बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबरें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो पहली खबर है वो इमरान खान से मुतल्लिक है। चूंकि इमरान खान को अब 5 तारीख से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो अब इमरान खान को तकरीबन 11 या 12 दिन जो है वो जेल के अंदर हो गए हैं और अब देखना यह है कि 22 तारीख को उनकी जो अपील है वो लगी हुई है। जैसे सामिर फारूक साहब के सामने वो इसका क्या फैसला करते हैं वो अपनी जगह पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अब से थोड़ी देर पहले इस हवाले से जरूर एक एलामिया भी जारी किया है और बहुत सख्त एलामिया है, इस हवाले से गुफ्तगू की है। लेकिन असल खबर ये नहीं है, असल खबर इस्लामाबाद से है और जो इस्लामाबाद से खबर है वो अब थोड़ी सी बात आगे चली गई है। एक खबर आई थी जो हारून रशीद साहब ने दावा किया था कि इमरान खान की जो साबिक अहलिया है जमाइमा खान वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आलमी अदालत इंसाफ के साथ रुजू करने का इरादा रखती हैं। अभी तक रुजू नहीं हुआ। फिर एक और भी अहम नुकता था कि आलमी अदालत इंसाफ रियासत से रियासत के मामलात देखती है, इनफरादी मामलात नहीं देखती। लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सफीर हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं, अमरीका के, सऊदी अरब, बहुत सारे ममालिक, इंडिया के हाई कमिश्नर है, बांग्लादेश के, तो वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व भी होते हैं और अपने ममालिक को यहां की रिपोर्ट भी भेजते हैं कि यहां पे क्या सूरत हाल है। फिर वो सियासी लोगों से भी मिलते हैं। अब उन गैर मुल्की सफीरों ने, और मैं जब आपको नाम बताऊंगा तो कोई ये नहीं है कि ऐसे ममालिक जो जिनका फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ममालिक जिनका इम्पैक्ट है, जिनका यहां पे एक असर व रसूख है, जिनकी बात सुनी जाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने वो जो है वो जरूर रखना चाहता हूं। अब हुआ क्या है, खबर यह है कि इस हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी कहना चाहिए कि जिसके अंदर जो गैर मुल्की सफीर हैं वो इमरान खान के लिए किसी जगह के ऊपर इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद क्या कुछ है मैं तफसील के साथ इस हवाले से आपको बताना चाहता हूं। और ये खबर जो है मतीन हैदर साहब द नेशन से वो ये खबर लेके आए हैं और ये खबर बहुत बड़ी है। अगर ऐसा होता है अगले थोड़े अरसे के दौरान, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदालती इंसाफ से ज्यादा इमरान खान की जिंदगी का भी मामला है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अहलिया जो बुशा बीबी हैं उन्होंने महकमा दाखिला पंजाब को ये लिख के कहा है कि इमरान खान को खदशा है कि कुछ खाने पिलाने के मामलात के अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब इसके अंदर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एक नाश्ता, जिसको आप कह सकते हैं कि नाश्ते के ऊपर मिलने वाली मुलाकात आमतौर पर सफीरों के दरमियान होती है, ब्रेकफास्ट मीटिंग, वो हुई है। और ये कहां पे हुई है मैं आपको बता देता हूं कि ये मुलाकात जो ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं उनकी रिहायशगाह के ऊपर मुलाकात ये हुई है। और इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे जो वाइस चेयरमैन थे, और इससे पहले भी एक ऐसी मुलाकात हुई थी और मैंने ये खबर आपको दी थी। यानी ये इमरान खान की गिरफ्तारी या उन मामला से काफी पहले थी जहां पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का मामला जब था, जब इलेक्शंस नहीं हो रहे थे और इन सारी चीजों के मुतालिक आगाह किया गया था। अब ये जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की रिहायशगाह के ऊपर मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर जो अमेरिका के सफीर हैं डोनाल्ड ब्लूम वो भी मौजूद थे और उनके अलावा जो बरतानिया में हाल ही में बरतानिया की पाकिस्तान में हाल ही में तैनात होने वाली हाई कमिश्नर है जेन मैरियट वो भी मौजूद थी। और इसके अलावा जो कैनेडियन हाई कमिश्नर खातून है वो भी यहां पे मौजूद थी। और इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफीर हैं वो भी मौजूद थे और जो नॉर्वे के सफीर हैं वो भी मौजूद थे और इंडोनेशिया के सफीर भी मौजूद थे। और बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि जो सेनेटर अली जफर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़ा लीगल माइंड भी रखते हैं और सेनेट के अंदर पार्लिमानी पार्टी हेड भी हैं, तो वो इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। ये मुलाकात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सफीरों को मजमूई तौर पे जो सिचुएशन है उसके मुतालिक एतमाद में लिया है और बिलखुसूस जो इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है और इमरान खान की जिंदगी को जो लाहक खतरात है उनके मुतालिक उनको आगाह किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप उनके साथ ये मुलाकात कर रहे हैं या जाहिर है कि अगर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के घर आपने उनको बुलाया है और ये मुलाकात हुई है
तो इसका कोई मकसद भी तो होगा। आप कहेंगे कि इमरान खान तो अमेरिका के खिलाफ नारा लगाते रहे हैं, तो अब ऐसे में इन सफीरों के साथ मुलाकात से क्या मकसद हासिल हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को एक जो बड़ी इमदाद आना होती है वो वहां से आती है, और उसके अलावा जो IMF के मामलात हैं उसमें भी अमेरिका का असर और रसूख है। जो इसाक डार हैं वो अमेरिकी सफीर के साथ मिलते रहे, तो उनकी से पाकिस्तान के अंदर है, उनकी पोजीशन जो है वो एक पोजीशन जो है वो पाकिस्तान में होती है। मिसाल के तौर के ऊपर इलेक्शंस के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर वो जो कहते हैं, जो हुकूमत को लिखते हैं या पे हुकूमत को बताते हैं, उसका एक इंपैक्ट जो है हमें यहां पे नजर आता है। तो ये मुलाकात एक इंपैक्ट डाल सकती है। ये मुलाकात हुकूमत के हवाले से, और चूंकि इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिबेट है, चूंकि हुकाम ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये एक आने वाले दिनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है हमें दिखाई देती है। अच्छा, ये मुलाकात अपनी जगह पे है। दूसरा मामला इलेक्शंस का है, और इलेक्शंस वाले मामले के अंदर आज हमने निगरान वजीर इत्तलात जो है उन्होंने पहली काबीना की मुलाकात वो मीटिंग के बाद गुफ्तगू की है, और आज जो निगरान वजीर आजम ने पहला खिताब किया, सारी बातें की, और ये मैंने आपको बताया था सिवाय इलेक्शन के, उन्होंने इलेक्शन की कोई बात नहीं की। लेकिन आज निगरान वजीर इत्तलात, साबिक सहाफी, मौजूदा वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी, या पता नहीं वो वजीर ही रहेंगे या बाद में दोबारा सहाफी भी बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात के इनेकाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हमें कहा गया तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन अब असल मामला यह है कि जनाब निगरान हुकूमत कह रही है जी हमारी जो तरजीह है वो मुआशी बेहतरी है, और उनके मुताबिक एक कमेटी भी उन्होंने तश्कील दे दी है, और उनकी तवज्जो मईशत पे है, सरकारी अखराजात को कम करना है, और मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए दिन रात काम करेंगे। साहब बहादुर, आपको इस सिलसिले के अंदर नहीं बुलाया गया, बल्कि आपको बुलाया गया है या आपको यह जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन से मुतल्लिक। अगर आप इलेक्शंस होल्ड करते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो भी, मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना होए तो हम मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने इंतखाबात में ताखीर की मजम्मत की है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और इस एलामिया के हवाले से चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी इसको चैलेंज कर चुकी है, तो अब पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर कौन मौजूद है? आजम नजीब तारड़ है, शहादत आबान है, एहसन भून है, फारूक एच नाइक है। इनको ये सोचना चाहिए कि आखिर इनकी जमात ने क्यों ऐसा काम किया कि आज हम इस चक्कर में फंस गए हैं कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और निगरान हुकूमत कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और हम तो जिस दिन इलेक्शन होगा वोट कास्ट कर देंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब रजा रब्बानी साहब फरमाते हैं जी हल्का बंदियों की 14 दिसंबर को हतमी अशात आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है, आइन को इस तरह पामाल किया गया तो विफाक शदीद दबाव में आएगा। रजा रब्बानी साहब से पूछा जाना चाहिए, सर ये पीपल्स पार्टी ने वहां पे जो निगरान वजीर आला है उनकी शिरकत के ऊपर क्यों जो है वो इसके ऊपर उन्होंने कुछ सवाल किया, या जो उनको शिरकत का मौका दिया, या ये क्यों कहा कि शिरकत क्यों कर रहे हैं, ये भी बात है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर वोट क्यों किया, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इसके ऊपर जरूर खुलती हुई दिखाई दे रही है। आम इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता दरखास्त दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इस इकदाम को कल अदम करार दिया जाए। अब जिस तरह बाकी मामलात के अंदर आपने अदालतें खोली हैं, उम्मीद यह है कि इस मामले के अंदर भी अदालत खुलेगी और पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ दिया जाएगा, पाकिस्तान के आइन को इंसाफ दिया जाएगा। यहां पे पाकिस्तान का आइन इंसाफ मांग रहा है, और इंसाफ इस बात के ऊपर मांग रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को कहे जी हम इतने महीने इलेक्शन नहीं कराते। आखिर लोग आपको टैक्स देते हैं, रियासत का और शहरियों का एक मुआहिदा होता है, वो दुनिया में होता है ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। वो तो फिर वो वाली बात है ना कि आप मेरे से टैक्स तो लेते हैं लेकिन मेरी रिप्रेजेंटेशन आप नहीं लेना चाहते, तो ये मुनासिब नहीं है, ये लोगों को मिलना चाहिए और इसके अलावा नहीं है। और फिर रही बात जो फरमा रहे थे जी हमारी तवज्जो मईशत के ऊपर है, और मईशत के हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आज इंटर बैंक के अंदर जो डॉलर है वो 86 पैसे महंगा हुआ है और 295 रुपए 78 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसी तरह से ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 1 रुपया महंगा हुआ है और 304 रुपए के ऊपर बंद हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जब से
से ये निगरान हुकूमत आई है, डॉलर कम अज कम इनको सलामी पेश करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये समझना चाहते हैं समझ जाए, अवाम से रुजू कर लें। अगर ये समझते हैं मैशत इन्होंने ठीक करनी है तो चले चंद महीनों के बाद इनको समझ आ जाएगी, कौम समझ चुकी है कि ये हकीकी क़यादत जिसको लोग इलेक्ट करें उसके अलावा मैशत ठीक नहीं हो सकती। दुनिया में भी यही होता है, या तो फिर पाकिस्तान दुनिया से कोई अलग मुल्क हो ना जो है नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।